Hello. हेलो. Yes, ma'am. Let's हेलो. start. ओके श्योर. हमने कहाँ तक कर लिया था? Beta. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा CPSEI और SI का, राइट? नहीं. हम पेज नंबर 4.7 पे 10th सम कर रहे थे और आपने आई थिंक 9th सम नहीं आया था, सो आपने बोला कि ओके फिर ओके से ओके करेंगे. ओके. ठीक है, 9 सम. ओके, 9th लेबर या चार्ज. नहीं नहीं, आई आई थिंक रिमेम्बर. 8 है. आई थिंक 8 है. हाँ, 8th है आई थिंक. मैन्युफैक्चरर सेल्स हिज आर्टिकल at 20% प्रॉफिट टू होलसेलर एंड दिस होलसेलर सेल. नहीं नहीं, ये भी नहीं था. ये तो हो गया था आई थिंक. Okay, manufacturer sells his 28% profit to the wholesaler, and wholesaler sells it to the retailer at 25%. Okay, and the retailer sell to the customer 40% for rupees 75. Find the CP of the manufacturer. I think यही था. Right. आई थिंक. 8. 8 वाला था 83.33. I think यही था 8 वाला. Okay. तो वन बाय स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है क्योंकि इसमें 3 स्टेप्स हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. यस मैम. हेलो. हेलो, कैन यू सी द व्हाइट बोर्ड? यस मैम. ओके, लेट्स यस. स्टार्ट. So, eighth question is, manufacturer sells his article at 20% profit to the wholesaler. Okay. And हम इसकी CP ले लेते हैं X. Let CP for manufacturer. मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ. B X. ओके, तो इसकी SP हो जाएगी SP ऑफ मैन्युफैक्चर इज इक्वल टू, इसके 20% प्रॉफिट है तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेते हैं 100 प्लस 20 प्लस अपॉन 100 इंटू एक्स. इट मीन्स कि हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. मैंने एक वे बताया था कि हम इसको वन टाइम में 120 अपॉन 100 करके भी ले सकते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप में. ये तो हो गया इसका. तो ये एसपी है बट ये होलसेलर के लिए सीपी है. ठीक है, इसके लिए तो ये एसपी है. हाँ, तो इसने तो सेल किया है बट होलसेलर ने इसको परचेज किया है इसी अमाउंट में. तो इसको हम फाइनली क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं. और ये आ गया नेक्स्ट 12/10 एक्स, और इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 6/5. राइट. यस. 6/5 एक्स. इसको फाइनल जो इसका एसपी है मैन्युफैक्चरर का, पर ये सीपी है होलसेलर का. 6x/5 which is CP for wholesaler. तो इसका सीपी हो गया होलसेलर का. हाँ, जो इसने सेल किया है, इसने मैन्युफैक्चर ने, तो इसका तो सेलिंग प्राइस हो गया ये. बट होलसेलर का क्या हो गया, ये सीपी हो गया, उसने परचेज किया है इसको. ठीक है, तो इसका सीपी हो गया. तो होलसेलर का सीपी कितना हो गया 6x/5. तो एसपी ऑफ होलसेलर फाइंड करेंगे. एसपी ऑफ होलसेलर इज इक्वल टू, इसका प्रॉफिट कितना है 25%. तो डायरेक्ट लिख दें हम 125
over 100 into 6x over 5. Okay, तो 25 5s are and 25 4s are 100, 5 1s are and 5 से 5 कैंसिल हो गया। और नेक्स्ट हम 2 से, ये 2 2s are और ये 2 3s are, ये हो गया। ठीक है, 2 3s are। तो नेक्स्ट हमारा 3/2 बचा। इसका सीपी क्या हो जाएगा? 3/2 ऑफ ये 3x over 2, ये हो गया इसका एसपी। अब एसपी ऑफ रिटेलर, एसपी ऑफ रिटेलर क्या हो जाएगा? सॉरी, सीपी, ये जो इसका एसपी है होलसेलर का, ये एसपी है, जो कि सीपी है रिटेलर का। गॉट इट? क्योंकि इसने होलसेलर ने इसको सेल किया है और परचेज किसने किया है? रिटेलर ने किया है, तो ये रिटेलर के लिए है, सीपी है। दिस इज सीपी फॉर रिटेलर। सीपी, और इसको इक्वल ऐसे लिख सकते हैं, और रिटेलर क्या हो गया? ये 3x over 2, 3x over 2। नेक्स्ट एसपी ऑफ रिटेलर हमारा ये गिवन है कि 175 है। पहले इसका एसपी फाइंड कर ले फॉर्मूले से, कि एसपी इसका क्या है? 40% प्रॉफिट पर है, तो 140 over 100 इनटू इसका जो सीपी कितना है? 3x over 2 है, 3x over 2 है। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और 2 5s are 10 and 2 7s are, तो ऊपर क्या बचा? 21 बचा और नीचे 10 बचेगा। ठीक है, 7 3s are 21 और नीचे 5 20, यस, 21x over 10। ये हो गया एसपी, ये हो गया फॉर्मूले से। और एसपी इसने गिवन भी है कि 175 है, गिवन दैट SP is equal to 175। तो ये जो 21x over 10 क्या है? 175 के इक्वल है। ये 21x over 10 is equal to 175। अब x के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। x is equal to 175 into 10 over 21। चलो अब इसको हम 3 से कर लें। देखते हैं 3 से ये होगा। 3 5s are, नहीं 3 से तो ये नहीं होगा। इसको फिर डिवाइड करना, 175 को 10 से मल्टीप्लाई करके 21 से 83.333 आ रहा है क्या? हाँ, अभी मैंने किया नहीं, इसको कैलकुलेट करना बाय यूजिंग कैलकुलेटर। 175 इट मींस के 1750। मतलब मैंने पूरा ही कर दिया, 175 into 10 divided by 21। हाँ, यस। सो तो कितना आ रहा है? 83। यस, यही आ रहा है। यस, 83.3333। यस, यही आ रहा है। यस, दिस इज ठीक है। ओके। और नेक्स्ट हमने आई थिंक ये तो कर लिया था। मटेरियल वर्थ 5000 वाज रिक्वायर्ड टू मेक 10 chairs, लेबर चार्जेस दिस, व्हाट शुड बी द एसपी ऑफ ईच चेयर, रियलाइजिंग प्रॉफिट ऑफ द, ये तो हमने कर लिया था, राइट? तो नेक्स्ट है हमारा, आई थिंक 10th को भी रीड कर ही पता चल जाएगा। ABCR पार्टनर्स विद इन अ बिजनेस विद कैपिटल दिस and get 20% of profit for managing the business, and rest is divided into in the ratio of their capitals at the end of the year. C gets 4,000 more than B. Find the profit and share of each. तो इनके जो कैपिटल्स हैं वो 50,000, 40,000, 30,000 रिस्पेक्टिवली। गेट 20% of profit for managing the business। हाँ बोलो, हाँ बोलो। आई थिंक हमने 6th one नहीं किया था। 6th one, हाँ, क्योंकि हमारा 162 आ रहा था और आंसर्स में 160 था। अब मुझे आ गया।
ठीक है, वो ओके लास्ट में करते हैं, हम अभी कंटिन्यू ठीक है करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। तो तो 20% तो इसका हम ये स्पेंड कर रहे हैं मैनेजिंग द बिजनेस में, एंड जो भी बाकी का जो भी है वो डिवाइड कर देंगे इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स, divided in the ratio of capitals at the end of year. C gets 4,000 more than B. Find the profit share of each. एक मिनट में इस क्वेश्चन को चेक कर लूंगी, कुछ मिसिंग तो नहीं है इसमें। वन सेकेंड होल्ड रखना, ठीक ओके। है, अभी मैं चेक कर लेती हूँ। यस यस। हेलो, आई थिंक इसमें कुछ वर्ड मिसिंग है इसमें ना। किसमें मैम? 10th वाला जो है, A B C are partners in a business with capital this respectively get 20% of profit for managing for the business, and rest is divided in the ratio of their आई थिंक यहाँ पे business. आई थिंक वहाँ पे सी गेट्स 20% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस, ऐसे होगा। क्योंकि कुछ तो मिसिंग है, क्योंकि कुछ एक तो हमें इसको देना पड़ेगी ना, देनी पड़ेगी कंडीशन कि रेस्ट मीन्स की टोटल, या तो टोटल प्रॉफिट का अमाउंट गिवन होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्योंकि वहाँ पे लिखा है 20%, क्या? हाँ, सी नहीं सी यहाँ तो करके कुछ भी लिखा नहीं है? लिखा। नहीं क्या, फिर नहीं इसका तो होगा। सी, ओके ओके ओके, सी गेट्स, या यहाँ पे, हाँ मुझे लगा कि ये मार्क कर रखा है कुछ, सी गेट्स 20%, हाँ ओ वही मैं कह रही थी। ओके, हाँ हाँ। he gets 20% of their profit for managing business, rest is divided.
there at the end of year. C gets 4,000 more than B. Okay, 1 second. Let's go on my side. इन्होंने क्या क्या पूछा है इसमें से प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच, और ये गिवन है 10th का, ये इसके 10 के 4 पार्ट्स हैं। What is 4 पार्ट्स है, 30,000, 10,000, 8,000, 12,000। मुझे लगता है कुछ और मिसिंग होना चाहिए, मीन्स कुछ और इसमें होगा, मैं देख लूंगी इसको, चेक करके हम नेक्स्ट कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। ओके 6 को इसको मैं रीचेक करके फिर हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ओके डन। Dealer purchased 2 machines for total 22,000. He sold one of them gain of 6% and other loss of 5%. But then he find that he has neither gain or neither nor loss. The total transactions. Find the CP of the machines. मीन्स की वन पे इसको 6% का गेन हुआ और अदर पे लॉस हो गया 5,000, मीन्स 5% का। बट फाइनली उसका जो कोई लॉस या गेन नहीं हुआ, मीन्स के जो फाइनल जो एसपी हो गया वो सीपी के इक्वल हो गया। ओके सीपी ऑफ द मशीन्स, तो ये तो हमारा टोटल हाँ बोलो। हेलो, आप व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहे हो? अभी नहीं करी, अभी नहीं किया मैंने, मैं अभी ऐसे डिस्कस कर रही थी कि इसका टोटल एसपी तो हमें गिवन है, टोटल एसपी गिवन है, डीलर परचेज्ड 2 मशीन फॉर टोटल, ओके परचेज, तो टोटल सीपी गिवन है 22,000, ठीक है। तो डीलर परचेज 2 machines for a total of 22,000. He sold one of them gain of 6% and other 5% पर, और फाइनली जो उसका एसपी है वो भी सीपी के इक्वली हुआ, यानी कि फाइनल तभी तो उसको ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, ठीक है। ओके चलो करते हैं फिर इसको, अब मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। यस हम एक काम भी कर सकते हैं कि जैसे अगर तुम्हें अल्टरनेट डेज करना हो तो ईच अल्टरनेट डे पे हम 2 आवर्स का कर लें। ओके डन। जैसे हम एवरी डे ना करके ईच अल्टरनेट डेज पर, जैसे हमने ऐसे कि मान लो 4 डेज किया, ठीक है। वैसे हम क्या करते हैं कि अगर हम कंटिन्यूअस करेंगे तो 5 आवर्स होगा इन अ वीक। अगर हमने 4 डेज किया है ना, और हमें फिर 8 आवर्स कर सकते हैं, हम 2 आवर्स कर सकते हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे क्या है कि तुम उसकी प्रैक्टिस हो। हेलो मैम, आपकी आवाज गायब हो गई। अब आ रही है, अब आ रही है? हाँ आ रही है, अब रिपीट करो ना। हाँ मैं ये कह रही थी कि हम ये कर सकते हैं कि ईच अल्टरनेट डे पे ना 2 आवर्स काम कर लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि हाँ जैसे मंडे टू फ्राइडे हमारा 5 आवर्स का होता है, और 4 डेज में अगर हमने 8 आवर्स का कर लिया तो हम मच फास्टर होंगे, फिर जो अल्टरनेट डेज बचेंगे वो प्रैक्टिस के लिए भी हो जाएंगे। ओके ओके डन, है ना। तो कल तो हम कर लेंगे, तो हम ऐसे कर लिया करेंगे कि 2 तो वीकेंड्स हो गए, ठीक है, 2 वीकेंड्स हो गए, और ट्यूसडे एंड थर्सडे को कर लिया करेंगे, ऑल अदर जो मंडे फ्राइडे हैं तो उसको वो कर लिया करना प्रैक्टिस, ठीक है। ओके मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को प्रैक्टिस हो जाएगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को प्रैक्टिस सेल्फ प्रैक्टिस करना, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे को हम 8 डेज मीन्स के 8 आवर्स का हो जाएगा ना हमारा, 2 आवर्स का, राइट। तो हमारा टाइम भी ज्यादा हो जाएगा और फिर साथ में टाइम भी मिल जाएगा सेल्फ प्रैक्टिस का भी। तो कल तो हम करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट जो थर्सडे को करेंगे, देन सैटरडे संडे। ओके 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 डन डन, ठीक है। ये मुझे आप रिटर्न में भेज सकते हो क्या बाद में व्हाट्सएप पे? क्या ये डेज? ठीक है ठीक है, मैं भेज दूंगी। ओके श्योर 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 कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भेज दूंगी टाइम टेबल, और मैं ना इसमें टीचमेंट पर भी मेंशन कर दूंगी डेज को ना, तो वो तो भी फिर रिमाइंड करा दिया करेगा। टीचमेंट भी रिमाइंड करा दिया करेगा, ठीक है। ओके, क्योंकि ऐसे हम ज्यादा टाइम तक कर पाएंगे और जल्दी हमारा कवर हो जाएगा, क्योंकि तुम भी सेल्फ प्रैक्टिस कर पाओगे, और फिर हम 2 आवर्स का करेंगे तो जल्दी कवर भी होगा। यस यस। तो टोटल एसपी ऑफ 2 मशीन्स गिवन है 11th, टोटल सीपी, सॉरी परचेज किया ना उसका टोटल सीपी
of two machines is equal to given है 22,000. नेक्स्ट, तो हम 1 की ले लेंगे x, लेट CP ऑफ वन मशीन बी x. एक की अगर x हो गई तो दूसरे वाले की 22,000 माइनस x हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट करके हम दूसरे का फाइंड कर सकते हैं. देन CP ऑफ अदर मशीन is equal to rupees 22,000 माइनस x. अब फर्स्ट वाले पर इसने गेन किया है 6%. देन SP ऑफ फर्स्ट मशीन हो जाएगा SP ऑफ फर्स्ट मशीन फर्स्ट मशीन का हो जाएगा 106 ओवर 100, गॉट इट, इनटू x. और यू कैन राइट डायरेक्टली 106 x हियर ओवर 100. अब इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके जो भी कट करना है उसको कट करके, मींस ये 50 हो जाएगा 2 से डिवाइड करें तो, और ये हो जाएगा 53. ओके. तो इसको रिड्यूस करके लिख सकते हैं 53x ओवर 50. नेक्स्ट, SP ऑफ सेकेंड मशीन, SP ऑफ अदर मशीन या सेकेंड मशीन लिख सकते हैं हम. इसमें क्या है कि लॉस है, लॉस तो 5% लॉस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 95 ओवर 100 इंटू इसका जो CP है वो है हमारा 22,000 माइनस x. इसका CP ये है. इसको रिड्यूस कर सकते हैं 5 से, 19 टाइम्स हो जाएगा और ये 20 टाइम्स हो जाएगा. तो 19, या फिर सिंपली हम इसको ये तो लिख सकते हैं, बट हमें क्या है दोनों को टोटल करना पड़ेगा, और टोटल करने पे हमें थोड़ी सी फिर से इसका डिनोमिनेटर सेव करना पड़ेगा. तो बेटर है कि हम 100 वाले में ही रखें इसको. समझ आ रहा है, क्योंकि हमें दोनों को टोटल SP फाइंड करने के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है. तो बेटर है कि हम इसको इस दोनों को ही हम 100 वाले उसमें रखें. ओके. मींस इसको भी 100 वाले में रखें और उसे भी. तो ये क्या था हमारा 106 ओवर 100 इंटू x, और इसको भी हम 95 ओवर 100 रखते हैं. क्योंकि बाद में दोनों के नीचे डिनोमिनेटर 100 है तो फिर हमें बार बार इसको सेम करना नहीं पड़ेगा, तो फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब क्या करना है, टोटल SP फाइंड कर लेते हैं. टोटल SP क्या है कि CP के इक्वल है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तभी तो उसको ना गेन हुआ है ना लॉस हुआ है, राइट. हाँ. तो टोटल पहले SP फाइंड कर लेते हैं. टोटल SP ऑफ बोथ मशीन, both machines is equal to, पहले वाले का था 106 ओवर 100 और x, और दूसरे वाले का है 95 ओवर 100 और इन ब्रैकेट 22,000 माइनस x.
यस, ये है टोटल, और ये टोटल किसके इक्वल है? 22,000 के इक्वल है, जो कि टोटल सीपी है। एसपी इज इक्वल टू सीपी गिवन है यहाँ पर, यस। नो प्रॉफिट लॉस के लिए। ओके, तो हमारा ये है 106 x over 100 plus 95 over 100 in bracket 22,000 minus x इज इक्वल टू, ये टोटल कितने के इक्वल है? 22,000 के इक्वल है, सॉरी, in bracket 22,000 minus x is equal to 22,000। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 100 है, ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हम वन टाइम यहाँ 100 लिख लेंगे, और यहाँ 106 इंटू एक्स है, और प्लस 95 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार 22,000 के साथ मल्टीप्लाई होगा 95, और एक बार इसके साथ होगा। तो मुझे 22 के साथ मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे कितना हुआ 20 इसको। यस, वेट, और माइनस 95 एक्स भी हो गया इधर, माइनस 95 2,90,000। ओके, 2,90,000। ओके, नहीं, वेट वेट वेट, 95 को 22, हाँ 2,90,000। श्योर, 2,90,000। वेट 20,90,000। 20,90,000, यही ना? 2094 टाइम्स 0। हाँ ओके, माइनस 95 और x इज इक्वल टू 22,000। अब देखते हैं कि 106 में से सब्ट्रैक्ट किया 95 को, तो ये 11 आ जाएगा। ओके, और इस 100 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो बचा 11x प्लस 20,90,000 इज इक्वल टू, इसको 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मीन्स के 2 zeros और आ जाएंगे, ये है ना? ये 3 तो ऑलरेडी है, 2 और हो गए, 2 बाय मल्टीप्लाइंग 100। अब ये हो गया, अब इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, तो 11x इज इक्वल टू 22 lakh minus 20 lakh 90,000, 1,10,000। तो 1,10,000। 1,10,000। 1 सेकंड 10 लाख मैंने कर दिया, 1 सेकंड। हाँ राइट, 11x। अब x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इज इक्वल टू 11, तो ये 10,000 हो जाएगा। ये क्या अमाउंट है? यस, तो रुपीज 10,000। तो वन मशीन की जो सीपी थी वो आ गई हमारी, मी की दोनों मशीन का मैं सेपरेट हमें फाइंड करके दिखाना है, राइट? तो वन की तो आ गई 10,000, अब लॉस वाली की और फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो सेकंड की फाइंड कर लेते, तो अनदर की कितनी है हमारी? कॉस्ट ऑफ वन मशीन
is equal to rupees 10,000 over cost of another machine. Cost of another machine. Is equal to 22,000 में से हम 10,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि हमारे 22,000 माइनस एक्स था ना, तो एक्स हमारा 10,000 है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 12,000। बस यही फाइंड करना था। करेक्ट? यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12। सो मैम ये एक बार क्वेश्चन फिर से समराइज करके हाँ मैं बता देती हूँ। सम मीन्स कि हमें टोटल कॉस्ट गिवन थी दोनों की, वो थी हमारी 22,000। ठीक है? यस यस। वन की हमने कंसीडर कर ली एक्स, तो अनदर की क्या हो जाएगी 22,000 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है? पहले वाले पे क्या था, प्रॉफिट था, तो पहले वाले की जो एसपी है वो ये हो जाएगी प्रॉफिट के साथ। दूसरी वाली मशीन में क्या था, लॉस था, तो लॉस के साथ इसकी जो एसपी है वो ये हो जाएगी। फिर हमने टोटल एसपी बोथ मशीन का फाइंड कर ली। ठीक है? दोनों को ऐड करके, क्योंकि इसमें प्रॉफिट लॉस दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि एसपी कितना है हमारा, सीपी के इक्वल है। तो दोनों का जो टोटल ये जो आया है वो सीपी के इक्वल होना चाहिए, यानी कि 22,000 होना चाहिए। फिर उसके लिए हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ओके ओके ओके। सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है? हाँ। चलो नेक्स्ट। And 12th question, an article when sold for 875 resulted in loss of 30%. Rupees 150 were paid towards transport and auction. Okay, what was the original CP of article? Okay, मैम ऑक्ट्रॉय इसने ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्राई मीन्स के हो सकता है, एक मिनट, कुछ आर्टिकल से रिलेटेड ही है। 1 second, let me check. One second. यस यस। Hello. 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 Yeah, question is 12th, right? An article Yes. sold for 875 resulted in loss of 30%. Okay, and rupees 150 were paid towards transport and auxiliary means means a kind of tax to give to government. It's one type of tax. Okay. Okay. What was the original CP of the article? ओके तो इसने कहा है कि कुछ हमें सीपी फाइन करनी है, उसमें 150 भी इंक्लूड है, मीन्स के कुछ ओरिजिनल सीपी है हमारा, उसमें 150 हमारा ये भी ऐड होगा जो इस अलग से हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं। ठीक है? फिर उसको जो उसका फाइनल जो एसपी है वो 875 है, जो उस पर उसको 30% का लॉस हुआ है। ओके ठीक है, हम इसको करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। Let 12th question. Original CPBX. एक्स है तो इसमें 150 क्या ऐड हो गई है, सब सर्विसेज जो भी हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन के और टैक्स वगैरह हैं, तो ये भी ऐड हो गया। देन
including expenses. Ting octroi and transportation. ट्रांसपोर्टेशन न्यूज जो सीपी होगा, न्यू सीपी हो जाएगा एक्स प्लस 150, ये हो गया। 150। यस अब हमने ये हम सीपी कंसीडर करेंगे टू मीन्स कि ये जो लॉस कैलकुलेट हुआ है उस पर, क्योंकि उसको टोटल तो इतना स्पैन करना पड़ गया, उसके बाद उसको 30% का लॉस हो गया। कब हो गया? जब उसकी एसपी 875 है, गिवन दैट की एसपी हमारी एसपी गिवन है रुपीज 875, ये गिवन है, और फॉर्मूले से हम फाइंड कर लें एसपी, तो लॉस के साथ एसपी हो जाएगा। ये अगर इसमें 30% माइनस कर देंगे तो 70/100 इंटू सीपी, सीपी क्या है? एक्स प्लस 150 है, राइट? सीपी हमारा ये हो गया, क्योंकि 30% का तो लॉस हो गया ना, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, गॉट इट? तो ये लॉस के साथ हमारा एसपी आ गया, और ये हमारा एसपी किसके इक्वल है? ये इसके इक्वल है, तो इन दोनों को हम इक्वल ले लेंगे, राइट? तो 70/100 इन ब्रैकेट, ये है हमारा x प्लस 150 इज इक्वल टू 875। और अब नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 7 इन ब्रैकेट x प्लस 150 ओवर 10 इज इक्वल टू 875। 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इनके साथ, ठीक है? तो 7 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x हो जाएगा, प्लस 7 को 15 से करेंगे तो 1050, ये हो जाएगा, ठीक है? अगर हाँ, ये इसको 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 150 से करेंगे तो, और इस 10 को इससे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये हो जाएगा 875 एंड 0 और आ जाएगा एक यहाँ पर। हाँ ठीक है, तो 7x इज इक्वल टू 8750 माइनस 1050 एंड देन लेट अस कैलकुलेट 0077 और 7x, then x is equal to 7700 over 7, तो ये हो गया। जो ओरिजिनल उसका था प्राइस वो ₹11 ये था। Next 13th, a merchant purchased rice worth 16,500. 1/3 of rice was partially damaged and had to sold at 10% loss. Okay, find the percentage of profit at which he should sell the remaining stock so that he may make 20% on the whole. तो पहले 20% ऑन द होल हम फाइंड कर लें कि कितना होना चाहिए हमारा, ठीक है? ओके, कॉस्ट प्राइस ना? हाँ, कॉस्ट प्राइस तो हमें गिवन है 16,500, तो ये 13th क्वेश्चन है, इसको समझ के करना, थोड़ी सी ट्रिक है इसमें, लिटिल बिट डिफिकल्ट नहीं है, बस समझना है इसमें। तो टोटल सीपी है और ₹16,500 और 1/3 ऑफ राइस पार्सली डैमेज। तो इसको तो देखते हैं पहले, इसको ऑल ओवर कितना है कि 20% प्रॉफिट उसको अर्न करना है, ठीक है? तो इसका 20% प्रॉफिट कितना होगा, पहले इसका ये फाइंड कर लेते हैं, ठीक है? या फिर स्टेप बाय स्टेप वैसे भी कर सकते हैं। 1/3 ऑफ इसका जो डैमेज हुआ है, इसको लॉस पर जो सैंड में सेल किया है वो हम कर सकते हैं इसको, ठीक है? ओके, 1/3 of CP is equal to 1/3 into ₹16,500,
ओके, इसको 1/3 3 से इसको कर देते हैं, तो 3 5 3 5 ये हो गया रुपीज 5500। यस। ठीक है, तो ये सीपी ये लेकर, ये तो लॉस पे हुआ है, ठीक है, ये वाला जो सीपी है इसको हम CP1 या CP2 करके भी कर सकते हैं, सीपी ऑफ डिनोट करके, या फॉर द लॉस ये भी कर सकते हो मेंशन, कुछ हमें स्पेसिफिक मेंशन लॉस। करना पड़ेगा। हम्म हाँ हाँ, लॉस ही मेंशन करते हैं, वो हाँ, कंफ्यूजन ना होगा ही फिर। यस ही गॉट लॉस ऑन ₹5,500। हम्म। और लॉस कितना है, कितना परसेंट का है, 10% का है, ठीक है। हम्म। यस, देन इसका एसपी फाइंड कर लेते हैं। एसपी इज इक्वल टू 90/100, लॉस है क्योंकि, इंटू 5,500। गॉट इट, लॉस वाला यस। एसपी, क्योंकि इसका सीपी तो ये है ना 5,500। ओके, तो ये हम कट कर लिया हमने, फाइनली बचा हमारा 90 को 55 से मल्टीप्लाई करना है, सो डू इट। यस, वेट। 4950। 4,950, ओके, ये इसका एसपी हो गया। हम्म। ओके, और नेक्स्ट हमारा है फाइंड अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एट विच ही शुड सेल द रिमेनिंग स्टॉक। तो रिमेनिंग स्टॉक क्या है, 2/3 बचा उसका। हाँ। तो सो दैट ही कैन मेक 20% ऑन द होल। तो उसको ये टोटल, इसको एक्स हम ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। लेट एक्स बी परसेंटेज प्रॉफिट तो हम क्या करेंगे, इसका एसपी फाइन कर लेंगे, तो एसपी हो जाएगा, पहले तो हम इसका सीपी फाइन कर लेते हैं, क्योंकि सीपी अभी हमने इसका फाइन नहीं किया, 2/3 रह गया ना, क्योंकि 1/3 तो लॉस पे हुआ है, रिमेनिंग है, रिमेनिंग सीपी, रिमेनिंग सी हमारा होगा 2/3 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 16,500। गॉट इट, हम्म। क्योंकि ओके। 1/3 का तो वो लॉस वाला है, अब 2/3 वाला बचा है जिस पर हमें प्रॉफिट अर्न करना है, इज इक्वल टू, अब इसे वही ये कट हो जाएगा 5,500 टाइम्स, और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 5,500 का रुपीज, तो ये आ जाएगा 11,000। 11,000। ये हो गया सीपी। अब इसका एसपी हम फाइन कर लेते हैं, हमें प्रॉफिट का पता नहीं, प्रॉफिट परसेंट हमने एक्स कंसीडर कर लिया है, तो इसका एसपी कैसे फाइन करेंगे, 100 प्लस एक्स, क्योंकि वो अननोन है, ओवर 100। गॉट इट, किसका इस पे मैम? क्योंकि इसका हमें फाइन करना है, क्वेश्चन में फाइंड द परसेंट ऑफ प्रॉफिट, तो हमने वो एक्स हाँ। कंसीडर किया है, यहाँ पे एक्स कंसीडर किया है, लेट्स एक्स बी द परसेंट प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्योंकि हम परसेंट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, तो यहाँ एक्स ऐड कर लेंगे, हम्म। इंटू सीपी क्या है, 11,000 है, ठीक है, ये हो गया। हाँ, तो दोनों में टोटल सीपी और टोटल जो एसपी में जो डिफरेंस होना चाहिए, वो टोटल ऑल ओवर प्रॉफिट का होना चाहिए। तो पहले 20, इसने कहा है कि ही मे मेक 20% ऑन होल, तो होल का 20% पहले हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ओके। 20% ऑफ होल सीपी, होल सीपी,
तो ये हो गया हमारा 20%, और होल क्या है 16,500। तो ये बच्चा 165 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 330। 3,300। यस यस, ये आ गया। तो हमारा प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम टोटल एसपी को ले लेंगे माइनस टोटल सीपी को ले लेंगे, इज इक्वल टू ये प्रॉफिट आ जाएगा। अब प्रॉफिट कितना है हमारा? 3,300 के इक्वल। तो टोटल एसपी क्या है? टोटल एसपी हो जाए, टोटल एसपी हो जाएगा, एक तो ये वाला ऐड करेंगे हम, ये वाला ऐड करेंगे, और इसका टोटल एसपी था ये वाला और ये वाला, ये दोनों का, हाँ। ठीक है, लॉस वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। तो लॉस वाला कितना था? 4,950, और ये वाला, ये वाला एसपी, ठीक है। और माइनस सीपी है हमारा 16,500, गॉट इट, इज इक्वल टू दिस प्रॉफिट, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है मुझे। हाँ देखो, पहले टोटल प्रॉफिट देखो, मैं भी बता देती हूँ कि हमारा प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट है हमारा ये, ठीक है, 20% है ऑल ओवर का, क्योंकि इसने कहा होल पर, तो प्रॉफिट ये है। तो टोटल हमारा सीपी है, सीपी तो हमारा वही है 16,500। अब टोटल एसपी हम फाइंड कर लेते हैं, तो टोटल एसपी है 4,950, जो पहले वाला लॉस वाली कंडीशन का है, ठीक है, लॉस वाली कंडीशन का है। प्रॉफिट वाली कंडीशन का हमें प्रॉफिट परसेंट पता नहीं है, हमने अननोन लिया है यहाँ पर, प्लस एक्स करके ओवर 100 इंटू में हमारा सीपी था 11,000, ठीक है। तो ये टोटल एसपी आ गया, और एसपी माइनस सीपी क्या होता है? प्रॉफिट होता है ये, ठीक है। तो यानी कि एसपी माइनस सीपी करेंगे तो ये हमारी प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या है हमारी? ये है। अब आगे समझ? हाँ, यस। थोड़ा सा इसको एसपी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, हाँ हम कर सकते हैं इसको थोड़ा सा ना, एसपी को और सिंप्लीफाई कर लें इसको, यानी कि ये 2 zeros हैं वो इससे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 110 को ना अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों से, ओके। तो ये 4,950 प्लस 110 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,000 हो जाएगा, और x से करेंगे तो 110x हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब इसको फिर से और हम इसको ऐड कर लें, एक बार मैं चेक कर लूं कि 4,950 ही है कि कुछ और तो नहीं है कुछ। हाँ 4,950 ही है एसपी ऑफ फर्स्ट कंडीशन, जो लॉस वाली कंडीशन है, ठीक है। यस। तो टोटल एसपी पहले हम फाइंड कर लेते हैं, टोटल सीपी हमारे पास ये है ही, और फिर हमारे पास प्रॉफिट भी है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि उसको फाइनली जो बचा हुआ है, जो एक तो वेस्ट हो गया उसका मतलब, जो डैमेज हो गया राइस, उसको तो लॉस में सेल करना पड़ा, जो बचा हुआ है 2/3 पार्ट इसका, उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पर वो सेल करे कि उसको ऑल ओवर पे 20% प्रॉफिट हो जाए, उसका कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का, ठीक है। ऑल ओवर हम क्या करें? 16,500 पे ना? हाँ, तो 16,500 पे जो 20% का जो प्रॉफिट है वो ये निकल के आया है ना, 20% ऑफ होल सीपी, तो ये आ गया था 3,300, यानी कि जो उसका फाइनल जो उसका प्रॉफिट होना चाहिए वो इतना होना चाहिए। तो फिर उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें टोटल एसपी चाहिए, टोटल सीपी चाहिए। तो टोटल सीपी तो हमारे पास है, टोटल एसपी क्या है? लॉस वाले की और गेन वाले की, दोनों की ऐड करके हम फाइंड करेंगे। तो ये वाली आ गई टोटल एसपी ना, ये तो इनको हम ऐड कर देते हैं। तो 11,000 में हम 4,950 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15,950 रुपीज प्लस 100 रुपीज को हम बाद में कर लेंगे ऑल ओवर 110x
और ये रुपीज में है, ऑल ओवर ये अमाउंट है क्योंकि, ठीक है, ये आ गया एसपी। अब हम क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी करेंगे इज इक्वल टू प्रॉफिट, राइट। एसपी Yes. माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमारा 3300 है। चलो ठीक है, कर लेते हैं, ये हमारा एसपी है, दिस इज एसपी, ऑल ओवर एसपी। ठीक है, तो इस एसपी में से सीपी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो एसपी है 15,490 प्लस 110x माइनस जो सीपी कितना है 16,500, राइट, इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है 3,300 के इक्वल है। यानी कि हमने क्या किया, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये कर दिया, सिंपल। ओके, हाँ, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लें। 16,000 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना, 15,000 16,500 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो। हाँ, वेट, 16,500 माइनस 15,000 15,490। 1 सेकेंड मुझे 1 सेकेंड 450 1 सेकेंड मैं एक बार चेक कर लूं। ओके 950 है, सॉरी ये 950 है। 1 सेकेंड, ओके, वेट 950 ये था। 16,500 में से सब्ट्रैक्ट करना है इसको। 550 ओके 550, 50 फिर से चेक करो इसको। 400 एक सेकेंड, फिर से चेक करो इसको। 16,500 माइनस 15,950, राइट। यस, तो 550 आएगा, आ रहा ओके है। ओके ओके 550, वो भी नेगेटिव आएगा क्योंकि 16 वाला ना ये माइनस वाला है। तो 110 माइनस 550, राइट, क्या आ रहा है? यस यस 550। ओके, नेगेटिव मतलब क्या क्या हुआ यहाँ पे? देखो ये जो अमाउंट है सीपी वाला ये माइनस हो रखा है, और यही वाला बड़ा है ना, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं स्मॉल वाले को। तो जो हाँ, बड़ा हाँ, होता है उसका साइन आता है, तो ये 16 वाला बड़ा है इसलिए इसका साइन आएगा, राइट। ओके, यस, ठीक है, इज इक्वल टू 3,300। अभी क्योंकि इधर माइनस है और साइड चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 110 इज इक्वल टू 3,300 प्लस 550, इसको ऐड कर देते हैं। देन 3,850, राइट। यस, तो 110 और x, अब x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। On dividing it, so can you do it? यस, वेट, by 110, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 385 को 11 से करना है। 35। तो ये आ गया 35। तो 35% उसको प्रॉफिट जो बचा हुआ राइस है उस पर अर्न करना पड़ेगा, तब उसका ऑल ओवर कितना हो पाएगा, 20% का हो पाएगा, ठीक है। 20% का क्या हो पाएगा? मीन्स के अगर वो एक तो हमारा लॉस वाला हो गया 1/3 अमाउंट, ठीक है, 1/3 अमाउंट तो हमारा लॉस का चला गया। तो जो बचा हुआ है, जो 2/3 वाला अमाउंट बचा है उसको उसको उस पर 35% प्रॉफिट अर्न करनी पड़ेगी। तो सारा जो बैलेंस करना पड़ेगा, जो लॉस को भी कवर करना पड़ेगा, ऑल ओवर जो अर्निंग होगी वो 20% की होगी। तो तब होगी जब वो बचे हुए पे 35% अर्न करे। ओके, ओके, यानी कि जैसे हम पहले वाली कंडीशन में एक लॉस एक प्रॉफिट वाला लेकर चल रहे थे परसेंट, तो इसमें प्रॉफिट वाला परसेंट दिया हुआ नहीं था, वो हमें फाइंड करना था, वो हमने फाइंड किया है। लॉस वाला तो गिवन था बट प्रॉफिट वाला गिवन नहीं था, ये हमने फाइंड किया, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर हम टुमारो करते हैं। ओके ओके मैम, डन, चलेगा। ओके ओके, बाय मैम। बाय।